हेलो दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं नाउन क्या होता है और उसकी प्रकार यानी संज्ञा के बारे में। अंग्रेजी व्याकरण में भाषण के भाग का पहला विषय है नाउन। एक सही वाक्य बनाने के लिए हमें वाक्य की शुरुआत में एक विषय रखना होगा। यह एक विषय के रूप में संज्ञा है। विषय और विधेय में एक प्रमुख शब्द एक संज्ञा है। इस वीडियो में शिक्षार्थी संज्ञा और उनके प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक को सीखने के बाद आप सही संज्ञा और उनके प्रकारों की पहचान कर सकेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। Kinds of noun and rules and examples. Noun definition यानी संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा वह शब्द है जिसका प्रयोग किसी प्राणी, स्थान, सुविचार, गुण तथा मस्तिष्क की अवस्था के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे संज्ञा कहलाता है। अन्य शब्दों में संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। Examples 1. Rohan is a good singer. रोहन एक गायक है। 2. That is your table. वो तुम्हारी मेज है। 3. Honesty is the best policy. ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। 4. Mumbai is a big city. मुंबई एक बड़ा शहर है। 5. The man is a doctor. आदमी एक डॉक्टर है। 6. I have a car. मेरे पास एक कार है। 7. The students went to their class. छात्र अपनी कक्षा में गए। 8. Always speak the truth. सदा सत्य बोलो। उपर्युक्त वाक्यों में रोहन, सिंगर, टेबल, ऑनेस्टी, सिटी, मैन, डॉक्टर, कार, स्टूडेंट्स, क्लास और ट्रूथ नाउन है। ऑलवेज रिमेंबर, ट्री, सैंटा क्लॉज, पार्क, इंडियन, गर्ल, हॉर्स, चेयर, मिल्क आदि जिन शब्दों से किसी के नाम का पता चलता है वे सब संज्ञा कहलाते हैं। इन्हें नेमिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। आइए जानते हैं नाउन मतलब क्या होता है। नाउन की हिंदी मीनिंग संज्ञा होती है। नाउन का अर्थ नाम भी होता है। नाउन को इंग्लिश में नेमिंग वर्ड भी कहा जाता है। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। 1. प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2. कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। 3. कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। 4. मटीरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। 5. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। इनके अलावा भी मॉडर्न इंग्लिश में निम्नलिखित संज्ञा के प्रकार हैं: काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन। रिमेंबर 1. काउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत निम्नलिखित नाउन से आते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। 2. अनकाउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत 2 प्रकार के नाउन्स आते हैं: मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर 1. प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, नई दिल्ली, कोलकाता, नरेंद्र मोदी, रामायण, होली इत्यादि। एग्जाम्पल्स 1. कोलकाता इज इन वेस्ट बंगाल। कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। 2. द ताजमहल इज अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग। ताजमहल एक सुंदर इमारत है। 3. मोहन इज माई ब्रदर। मोहन मेरा भाई है। 4. इंडिया इज माई कंट्री। भारत मेरा देश है। 5. द रामायणा इज अ होली बुक। रामायण एक पवित्र पुस्तक है। उपर्युक्त वाक्यों में कोलकाता, वेस्ट बंगाल, ताजमहल, मोहन, इंडिया, रामायणा प्रॉपर नाउन है। Example of proper nouns: John, Catherine, Indian, India, Sunday, Mother's Day, the Statue of Liberty, January। प्रॉपर नाउन का प्रयोग एकवचन में होता है। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन बाद में अपने से पूर्व कोई आर्टिकल ए एंड द नहीं आते हैं। सागरों, नदियों, पर्वतों, विशेष इमारतों, पुस्तकों, राजनीतिक दलों, समाचार पत्रों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। नंबर 2. कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा वैसा संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न होकर पूरे जाति या पूरे श्रेणी का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्कूल, अस्पताल, लड़का, शहर, कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन: 1. ट्रीज आर वेरी यूजफुल। पेड़ बहुत उपयोगी हैं। 2. काउज ईट द ग्रीन ग्रास। गाय हरी घास खाते हैं। 3. देयर आर बर्ड्स इन द गार्डन। बाग में पक्षी हैं। 4. शी रीड्स अ बुक। वह पुस्तक पढ़ती है। 5.
I cannot go by bus, मैं बस से नहीं जा सकता हूँ। 6. You bought a new bicycle yesterday. तुमने कल एक नई साइकिल खरीदी। उपर्युक्त वाक्यों में trees, cows, birds, garden और book जातिवाचक संज्ञा यानी common noun हैं। नंबर 3. कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा अंग्रेजी भाषा में कुछ ऐसे भी शब्द जिसके बोलने से ही एक समूह का बोध होता है, जैसे भीड़। जब हम भीड़ शब्द बोलते हैं तो इसका अर्थ ही होता है एक से ज्यादा व्यक्ति का समूह। एक व्यक्ति को हम भीड़ नहीं बोल सकते हैं, यह एक साथ ही समूह में आते हैं। ऐसे शब्द को ही अंग्रेजी भाषा में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा वैसी संज्ञा जिससे एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह या झुंड का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वर्ग, क्लास, भीड़, क्राउड, गुच्छा, बंच, समिति, कॉमिटी, दल, टीम, झुंड, फ्लॉक इत्यादि। एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। 1. इंडियन टीम वॉन द मैच yesterday. भारतीय टीम ने कल मैच जीता। 2. आर्मी इज वेरी स्ट्रांग. हमारी सेना बहुत शक्तिशाली है। 3. There is a gang of thieves in the house. घर में चोरों का गिरोह है। 4. My class is going to see the Taj Mahal. मेरी कक्षा ताजमहल देखने जा रही है। 5. Our family goes for a walk daily. हमारा परिवार प्रतिदिन टहलने जाता है। उपर्युक्त वाक्यों में टीम, आर्मी, गैंग तथा क्लास कलेक्टिव नाउन है। नोट: कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा का बहुवचन प्लूरल नहीं बनता है। समूहवाचक संज्ञा का बहुवचन बनाने पर वह शब्द कॉमन नाउन बन जाता है। एग्जाम्पल्स: द फैमिलीज आर कॉलोनी आर गोइंग टू आगरा। उपयुक्त उदाहरण में फैमिली का प्लूरल फैमिलीज प्रयोग किया गया है, जिसका प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हुआ है। नंबर 4. मटीरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा की परिभाषा: जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है जिसे हम लोग गिन नहीं सकते, सिर्फ तौल या माप सकते हैं, ऐसे संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, पेट्रोल, पानी, सोना, चांदी, कागज, दाल, आटा, गेहूं इत्यादि। एग्जाम्पल ऑफ मटीरियल नाउन। 1. He made a chair of iron. उसने लोहे की कुर्सी बनाई। 2. Furniture is made of wood. फर्नीचर लकड़ी से बनता है। 3. I want to buy some gold. मैं कुछ सोना खरीदना चाहता हूँ। 4. We can't live without water. हम बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते हैं। 5. तुम कितना तेल खरीदना चाहते हो? How much oil do you want to buy? उपर्युक्त वाक्यों में आयरन, वुड, गोल्ड तथा वाटर पदार्थवाचक संज्ञा है। रिमेंबर, पदार्थवाचक संज्ञा को अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा गया है। अनकाउंटेबल नाउन को गिना नहीं जा सकता है, इन्हें केवल तोला व नापा जाता है। नंबर 5. एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा वैसी संज्ञा जिसे हम लोग ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ऐसी संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, सच्चाई, खुशी, प्यार इत्यादि का बोध होता है, वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 1. My grandmother used to tell me stories in my childhood. मेरी दादी मुझे बचपन में कहानियां सुनाया करती थी। 2. Honesty is the best policy. ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। 3. His love is great for his country. उसका प्रेम देश के लिए महान है। 4. His judgment is right. उसका न्याय सही है। 5. गांधी जी लव टू स्पीक द ट्रूथ. गांधी जी सत्य बोलना बहुत पसंद करते थे। ऊपर दिए गए वाक्यों में ऑनेस्टली, लव, ट्रूथ आदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। नाउन संज्ञा को मॉडर्न इंग्लिश में दो भागों में बांटा गया है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन इन मॉडर्न क्लासिफिकेशन: काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा। नंबर 1. काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत प्रॉपर नाउन, कॉमन तथा कलेक्टिव नाउन आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल नाउन। 1. The old man is there. बूढ़ा आदमी वहीं है। 2. Can you see that airplane? क्या आप उस हवाई जहाज को देख सकते हैं? 3. How many cars have you? आपके पास कितनी कारें हैं? 4. I don't want to take this box. मुझे यह डिब्बा नहीं लेना है। 5. I have 4 mangoes. मेरे पास 4 आम हैं। 6. The team of players is coming. खिलाड़ियों की टीम आ रही है। नोट: उपरोक्त वाक्यों में मैन, एयरप्लेन, कार्स, बॉक्स, मैंगोज तथा टीम को गिना जा सकता है, इसलिए ये काउंटेबल नाउन है।
अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा क्या है? जिन नाउन्स को गिना नहीं जा सकता है उन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन: 1. आई वॉन्ट टू हैव सम कॉफी, मैं कुछ कॉफी पीना चाहता हूँ। 2. शी वॉज वेरी क्यूट इन हर चाइल्डहुड, वह बचपन में बहुत प्यारी थी। 3. आई नीड सम वाटर, मुझे कुछ पानी की जरूरत है। 4. ही वॉज अमेज्ड एट योर ऑनेस्टी, वह आपकी ईमानदारी पर चकित था। 5. फार्मर ग्रोज व्हीट, किसान गेहूं उगाता है। अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत मटीरियल नाउन तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। कॉन्क्रीट नाउन, जिन नाउन्स को देखा व छुआ जा सकता है उन्हें कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स: बुक, बॉय, मैन, रोहन, टेबल, रामायणा आदि। नोट: एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़कर सभी कॉन्क्रीट नाउन हैं। कंक्लूजन: अंग्रेजी ग्रामर में नाउन एंड काइंड्स, टाइप्स ऑफ नाउन इन हिंदी एक ऐसा टॉपिक है जिसका अध्ययन विस्तार से करना आवश्यक होता है, क्योंकि संज्ञा ही ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। जब हम इन्हें अच्छे से सीख लेते हैं तो हमें इनका प्रयोग करने में कोई परेशानी नहीं होती है। संज्ञा का पूरा नॉलेज होने पर आप संज्ञा के रूप, एकवचन तथा बहुवचन, सिंगुलर एंड प्लूरल, लिंग, जेंडर तथा कारक, केस के बारे में भी सीख जाते हैं। यदि आप अंग्रेजी सीख रहे हैं और आपका टॉपिक नाउन चल रहा है तो आप इसके अंतर्गत सभी सब टॉपिक्स को सीखने के बाद ही दूसरा टॉपिक सीखना शुरू करें।